Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215. We have started unit number 4, Transformer and DC Motor. In lecture number 1, we studied about Introduction to Transformer and today is our lecture number 2. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है और आज के लेक्चर नंबर 2 में हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कंपैरिजन विद टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। यानी आज के लेक्चर में हम ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे और हम कंपेयर करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को और हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर के एप्लीकेशन और एडवांटेजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल सी लर्निंग आउटकम। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। अब ये जो ईएमएफ इक्वेशन है इसको हम डिराइव करते हैं, बट आपके सिलेबस में ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि ईएमएफ इक्वेशन क्या है प्राइमरी वाइंडिंग के लिए और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, और इसमें जो पैरामीटर्स है, इक्वेशन में जो पैरामीटर्स है वो कौन सा पैरामीटर क्या डिनोट करता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग E1 इज गिवन बाय E1 equal to 4.44 F N1 5 M। वैसे E1 हमने पढ़ा है, देखा है कि E1 यानी होता है EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी। ये 1 क्या इंडिकेट करता है? प्राइमरी साइड। N1 यानी क्या होता है? N1 यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। 1 यानी डिनोट करता है प्राइमरी साइड। EMF induced in secondary winding E2 is given as E2 is equal to 4.44 F N2 5M। अब यहाँ पर N2 यानी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो EMF का इक्वेशन है इसमें F यानी क्या है, N यानी क्या है, 5M यानी क्या है, तो ये सारे पैरामीटर्स क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो E1 यानी है EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी, E2 यानी है EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। हमें पता है फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर क्या है? फाई एम यानी मैक्सिमम फ्लक्स। N1 यानी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स है, और N2 यानी है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में। हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या होता है? एक कोर होता है और कोर में क्या होती है? दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट दिया जाता है, वही सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है? आउटपुट लिया जाता है। दोनों एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में जो है करंट या वोल्टेज जो है वो किसके मदद से फ्लो होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोर से क्या फ्लो होती है? फ्लक्स। और फ्लक्स जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो ये फ्लक्स जो सेट होती है कोर में वो क्या करती है? सेकेंडरी कॉइल के साथ जाकर क्या होती है? लिंक होती है, जिसके कारण क्या होता है? सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, जो हमने कल ट्रांसफॉर्मर पढ़ा उसे हम क्या कहते हैं? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो वाइंडिंग्स होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैविंग ओनली वन वाइंडिंग। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें एक वाइंडिंग है, बट एक ही वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हेंस अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन इनपुट प्राइमरी एंड आउटपुट सेकेंडरी। अब एक ही वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो क्या होता है कि ये वाइंडिंग का कुछ पार्ट जो है वो कॉमन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में
आता है। जैसे अगर हम ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है, ये पी क्यू ये एक वाइंडिंग है। अब जो प्राइमरी साइड में वोल्टेज गिवन है वो क्या है V1, प्राइमरी साइड की जो टर्न्स है वो क्या है N1, और ये जो N2 और V2 है ये क्या है वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड, और N2 यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब हमने देखा कि एक ही वाइंडिंग है, यहां से यहां तक P से Q तक प्राइमरी वाइंडिंग है और R से Q तक क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग है। बट P से Q में भी RQ आ रहा है और RQ तो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी एक ही वाइंडिंग में दोनों वाइंडिंग है, बट RQ जो है वो दोनों वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है कॉमन है। तो ये पॉइंट वही कहता है कि पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि RQ जो है वो क्या है कॉमन है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। नेक्स्ट, transformer consists of a one winding wound over a laminated core and there is a movable contact। ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, कोर पर एक ही वाइंडिंग जो है वाउंड की जाती है लैमिनेटेड कोर पर, और इसमें क्या होता है मूवेबल कांटेक्ट होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर एक बार ट्रांसफॉर्मर में हमने लगा दी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है एक मूवेबल कांटेक्ट होता है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है मूवेबल कांटेक्ट। मूवेबल कांटेक्ट यानी ये जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, हम अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ मूवेबल कांटेक्ट आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड। हमने इनपुट वोल्टेज दिया, अब हमें आउटपुट का वोल्टेज जो है वो कुछ दूसरी वैल्यू चाहिए, हमें जो वैल्यू हमें मिल रही है वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे ये कांटेक्ट को मूव करेंगे और जब तक हमारी डिजायर्ड वैल्यू नहीं आती तब तक हम इस कांटेक्ट को क्या करेंगे मूव करते जाएंगे। तो ये मूवेबल कांटेक्ट के कारण क्या होता है हमें जो वोल्टेज की वैल्यू चाहिए वो हमें मिल सकती है। सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपको समझ गया। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और दोनों वाइंडिंग में एक पार्ट क्या होता है कॉमन होता है। इस फिगर में RQ जो पार्ट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब जो हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था उसमें दो वाइंडिंग थी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही वाइंडिंग थी। वाइंडिंग किससे बनी होती है कॉपर से। सो दो वाइंडिंग को बनाने के लिए कॉपर ज्यादा लगेगा, वही एक वाइंडिंग बनाने के लिए कॉपर कम लगेगा। तो हमारा पहला एडवांटेजेस वही आता है कि सेविंग ऑफ कॉपर और लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड। कॉपर कम लगने के कारण जो ट्रांसफॉर्मर बनने में जो पैसे लगेंगे वो भी कम लगेंगे और जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम लगे। ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलर इन साइज। टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है तो उसका साइज क्या होता है बड़ा होता है, बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही वाइंडिंग होने के कारण इसका जो साइज है वो क्या होता है कम। कॉस्ट इज लेस एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो कॉस्ट है वो कम होती है। कॉपर लॉसेज आर लेस। कॉपर कम हो रहा है तो कॉपर में होने वाले जो लॉसेस है वो भी क्या होंगे कम होंगे। सुपेरियर वोल्टेज रेगुलेशन देन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। मूवेबल कांटेक्ट होने के कारण क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। हायर एफिशिएंट देन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इसकी इफिशियंसी क्या है ज्यादा है क्योंकि इसमें मूवेबल कांटेक्ट है, हमें जैसा वोल्टेज चाहिए हम वैसा ले सकते हैं। रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस इज लेस एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस जो है वो कम होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से, अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो। एप्लीकेशन। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टर फॉर इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट यूनिट में हम इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे स्टार्टर्स। तो वहां पर आप देखोगे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वो स्टार्टर, इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैबोरेटरीज। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैबोरेटरीज में ट्रांसफॉर्मर काम आता है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वोल्टेज लेवल। मूवेबल कांटेक्ट होने के कारण इसका वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं।
इसीलिए ये वोल्टेज कंट्रोल के लिए क्या होता है, यूज होता है। इट इज यूज्ड इन लोकोमोटिव्स फॉर कंट्रोल इक्विपमेंट। लोकोमोटिव्स यानी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ट्रेन, ट्रेन्स किस में आती है, लोकोमोटिव्स में। तो लोकोमोटिव्स में कंट्रोल इक्विपमेंट की तरह ऑटो ट्रांसफर क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विथ ऑटो ट्रांसफार्मर। सो ये फर्स्ट टेबल में जो है वो क्या है, पॉइंट्स है। नेक्स्ट में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में हम देखेंगे, वही थर्ड कॉलम में हम देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले हम जब लिखेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो सिंबल, पहले हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाएंगे और ये ऑटो ट्रांसफार्मर का जिसमें एक ही वाइंडिंग है और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है। मूवेबल कॉन्टैक्ट शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वाइंडिंग, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ वाइंडिंग। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में इट हैज टू वाइंडिंग्स और ऑटो ट्रांसफार्मर में इट हैज वन वाइंडिंग। कॉपर सेविंग, कॉपर सेविंग इज लेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स कॉपर से बनी है। वही ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है तो कॉपर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कॉपर सेविंग ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर लिखा है कॉपर सेविंग टेक्स मोर। ओके, नेक्स्ट साइज, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का साइज क्या है, ज्यादा है, साइज इज लार्ज। वही ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज क्या है, कम है। कॉस्ट, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स है, दो वाइंडिंग्स बनाने के लिए कॉपर ज्यादा लगेगा तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, हाई। वही ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होने के कारण क्या होगा, कॉस्ट कम। लॉसेस इन वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होने के कारण लॉसेस जो है वो डबल होंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। वही एक वाइंडिंग होने के कारण लॉसेस जो होंगे वो कम होंगे। इफिशियंसी, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हाई है, वही ऑटो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी लो है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। हमने देखा था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। आइसोलेशन यानी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होना। वही ऑटो ट्रांसफार्मर में हमने देखा कि एक ही वाइंडिंग में दोनों वाइंडिंग आती है, बल्कि एक पार्ट जो है ऐसा रहता है वाइंडिंग का जो दोनों वाइंडिंग में प्रेजेंट रहता है। तो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इन ऑटो ट्रांसफार्मर। मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में नहीं होता, मूवेबल कॉन्टैक्ट इज नॉट प्रेजेंट। वही मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट है। एप्लीकेशन, मेन ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई, वेल्डिंग, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये जो है एप्लीकेशन है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। वेरिएक यानी वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, स्टार्टिंग ऑफ एसी मोटर और डिमोस्टैट, ये किसके वो है एप्लीकेशन ऑटो ट्रांसफार्मर की। समरी ऑफ दिस वीडियो, इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन पढ़ा हमने और ईएमएफ इक्वेशन में हर एक पैरामीटर क्या डिनोट करता है वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा, उसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन पढ़े और कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विथ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा। These are the PO satisfied for today's lecture. Thank you and keep learning.